हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है अबाउट द मसल प्रॉब्लम्स। देखिए, हमारे पास जो मसल प्रॉब्लम्स हैं, मसल डिसऑर्डर्स हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं। सही है। सबसे लास्ट में आके बस ये चीज़ रह गई है, 2 वीडियोस हम बनाएंगे। सही है। और उसमें पूरी की पूरी जितनी भी है ये सब हम पढ़ लेंगे। अच्छा जी, ये बहुत इजी चीज़ें हैं। और लेकिन पता है, आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है। देखो, लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब मसल की मुख्तलिफ प्रॉब्लम में ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उनको पता होता है कि क्रैम्प्स क्या है, सही है, उसको इस तरह पता होता है कि टेटनी क्या है। लेकिन अगर आप उनसे पूछते हैं कि क्रैम्प्स और टेटनी में फ़र्क क्या है, तो वो फिर नहीं कर सकते। सही है। और अगर दूसरा, ये तो बहुत ईजी है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना कि टेटनी क्या है और टेटेनस क्या है। तो ये तो होना चाहिए कि आप लोग को, एक एवरेज स्टूडेंट को इतना तो पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सही है। तो हम इस चीज़ को समझ लेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। बुक में जो है एफएसी की लेवल पे भी इतना शॉर्ट दिया हुआ है कि इंसान का कॉन्सेप्ट तक नहीं बनता कि ये क्रैम्प्स क्या होते हैं और टेटेनी क्या। लेकिन आज इंशाल्लाह हम इसको ऐसे पढ़ेंगे ना कि आप लोग को इसमें डिफ्रेंशिएट करना भी आएगा और इसको जो है एक्सप्लेन करना भी आएगा। सही है। और आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं क्रैम्प्स से। सही है। हम पहले क्रैम्प्स पढ़ते हैं। आप लोगों के पास क्रैम्प्स क्या चीज़ है? देखो, आप लोग वो कहते हैं कि ना मेरे पेट में मरोड़ सा आ गया है। जो मरोड़ होती है ना, या कि किसी भी मसल में अगर ये इस तरह अक्सर ऐसे बस हो जाती है। सही है। फिर हम मैं इसको मूव नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता मैं इसके साथ। सही है। अच्छा जी, तो देखिए, ये किसी भी मसल में अगर कभी कभी ये उंगली जो है ऐसी हो जाती है, फिर हम इसको मूव नहीं कर सकते। कभी कभी पाँव में भी हो जाता है, पेट में भी हो सकता है। सही है। तो ये क्या होते हैं? देखो, अगर आप इसकी डिफिनीशन को देखें तो सडन, बहुत अचानक से इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। इनवॉलेंट्री हमारे बस में नहीं होता। किसी की बस में ये चीज़ नहीं होती कि मेरे उंगली ऐसे चिपक जाए फिर मैं उसको मूव ना कर सके। सही है। तो ये इनवॉलेंट्री हो जाती है। अब ये ऐसे जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस है, इनवॉलेंट्री जो है स्पाजम्स है मसल में। सही है। क्रैम्प्स को ना हम स्पाजम्स भी कह सकते हैं। हाँ, क्या कह सकते हैं हम इसको? स्पाजम, ये एक चीज़ है। तो देखिए, ये क्यों होता है और हम इसके तह तक अब हम पहुंच जाएंगे। सही है। तो अच्छा, ये देखिए, सबसे अकुरेंस लिखा हुआ है कि किस टाइम होता है। तो एक्सरसाइज के दौरान भी होता है, नाइट टाइम भी हो सकता है अक्सर आप लोगों के पाँव में। सही है। और इसका जो टाइम स्पेन होता है, कितनी देर तक होता है, तो ये फ्यू सेकंड से लेकर कई मिनट्स तक हो जाती है। सही है। ये तो एज इंफॉर्मेशन टाइप का है। जो इसका असल कॉन्सेप्ट है क्रैम्प्स का, कि यार ये होता क्यों है, इसके काजेज हैं। सही है। तो काजेज इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उस पर फोकस करेंगे क्योंकि ये असल चीज़ ये है। ये तो आप लोग सबको पता है कि सडन इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो क्रैम्प्स है। सही है। किस किस टाइम होते हैं, कितना टाइम है होता है इसका। काजेज जो है ये समझने वाली चीज़ है। काजेज में हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मैं डायग्रामेटिकली आप लोग को ये चीज़ समझाऊंगा यार कि ये होता क्यों है ये क्रैम्प्स। सही है। तो देखिए, आप लोग के पास क्या है? नर्व माल फंक्शन है। नर्व माल फंक्शन, अगर एक न्यूरॉन का कोई जो असल फंक्शन है वो जो है डिसरप्ट हो गया है, मतलब न्यूरॉन अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर सकता। सही है। दूसरा जो है वो है ओवर यूजिंग ऑफ मसल। एक मसल है बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, डिहाइड्रेशन है, मतलब एक बंदा है। सही है। और उसका पेट ख़राब हो गया है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा पसीना निकल चुका है। सही है। तो ये क्या है? ये आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड है, बॉडी में वाटर की कमी है। सही है। अगर आप लोग का पेट ख़राब हो ना, तो पेट के दौरान जो है बहुत सारे लोगों को स्पेशली ये क्रैम्प्स पड़ते हैं। पेट में कभी मरोड़ आ जाता है, कभी पाँव में, किसी भी मसल में। सही है। अच्छा जी, तो डिहाइड्रेशन के साथ बहुत एसोसिएटेड है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है। आप लोग अगर कोई मिनरल जो है आप मिस कर रहे हैं, एक मिनरल है बॉडी में, बहुत सारे मिनरल्स हैं, अगर आप वो नहीं ले रहे तो भी आपको ये हो सकता है। तीसरा जो है इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या चीज़ है? तो ये सब मैं डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को एक एक समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह। सही है। अच्छा जी, तो आप लोग देखें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्रैम्प्स के जो है काजेज़ पढ़ रहे हैं। सही है। काजेज़ में हमारे पास जो सबसे पहला वाला काज है वो क्या है कि नर्व माल फंक्शन। देखिए, मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये जो मसल्स होते हैं ना, ये किस चीज़ के रहमो करम पर होते हैं? ये न्यूरॉन के, मोटर न्यूरॉन के। देखो, ये स्पाइनल कार्ड है। सही है। स्पाइनल कार्ड से एक मोटर न्यूरॉन निकला है जो कि आपकी मसल को सप्लाई कर रहा है। तो ये मसल किस चीज़ के रहमो करम पर है? सही है। ये किस चीज़ से कमांड लेता है? तो वो है मोटर न्यूरॉन, ये इसके रहमो करम पर है। अब अगर इस न्यूरॉन में कोई मसला आ जाता है, सही है, अगर इस न्यूरॉन में कोई मसला आ जाता है
तो ये न्यूरॉन जो है ये पागल हो गया है अब। सही है। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा ना बहुत डिटेल में, तो फिर आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ सुपरफिशियल समझें। सही है। इंशाल्लाह ये चीज़ आएगा आपको कि ये न्यूरॉन कैसे पागल हो जाता है। सही है। तो अगर ऐसा कोई मसला आ गया है जिसकी वजह से ये न्यूरॉन क्या है, ये पागल हो गया है। सही है। तो ये क्या करेगा, ये बार बार मसल को कमांड देगा। क्या करेगा, मसल को कमांड देगा। और मसल जो है वो हम चाहते भी नहीं है, लेकिन न्यूरॉन तो पागल हो गया है, अब इसको बार बार कमांड दे रहा है। सही है। इसको बार बार कमांड दे रहा है, लेकिन ये जब कमांड देता है तो ये किस चीज़ की कमांड देता है, कॉन्ट्रैक्शन की कमांड देता है ना। सही है। कॉन्ट्रैक्शन की। तो न्यूरॉन की जो माल फंक्शन है, न्यूरॉन ख़राब हो गया है, वो बार बार इसको कमांड दे रहा है यार कि कॉन्ट्रैक्ट करो कॉन्ट्रैक्ट करो। जब ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसकी वजह से जो है हमारे क्या मरोड़ पड़ते हैं पेट में। सही है। पेट में क्या पड़ते हैं, मरोड़ पड़ते हैं, या फिर उंगली जो है वो ऐसे न्यूरॉन जो यहाँ इस मसल को सप्लाई कर रही थी, उसने क्या किया, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का हुक्म दे दिया। सही है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो फिर ये जो है वो थोड़ी देर बाद खुद रिजॉल्व हो जाता है। सही है। तो एक तो आप लोग के पास क्या हो गया कि न्यूरॉन माल फंक्शन, नर्व माल फंक्शन, ये एक हो गया आप लोग के पास, फर्स्ट काज हो गया। सही है। अच्छा जी, तो आप लोग देखें दूसरा वाला, आप लोग देखें तो आप लोग को नज़र आ जाएगा कि हमारे पास क्या है, ओवर यूजिंग ऑफ मसल हमने पढ़ लिया। देखें अब हम यहाँ देखते हैं डायग्राम में, ओवर यूजिंग ऑफ मसल जो है ना, ओवर यूजिंग, अगर हम इस मसल को ओवर यूज़ करते हैं। सही है। सबसे पहले तो हमने मसल की आका को पढ़ लिया। आका क्या था, हुक्म देने वाला कौन था, ये था। सही है। अब इसका जो जिसकी इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा था वो तो हमने पढ़ लिया कि न्यूरॉन माल फंक्शन की वजह से। अब खुद इस मसल में क्या हो जाता है, ये ओवर यूज़, अगर एक बंदा बहुत ओवर यूज़ करता है। सही है। ऐसे एक्सरसाइज बहुत हेवी हेवी एक्सरसाइज करता है। सही है। जब एक्सरसाइज ख़त्म भी करता है ना, तो यहाँ पर आयन की इम्बेलेंसी आ जाती है। क्या आ जाती है, आयन की इम्बेलेंसी, आयंस जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो आयंस कभी इस तरफ दौड़ते हैं कभी इस तरफ, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अजीब किस्म के कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होते हैं। तो ओवर यूज़ की वजह से अगर ये मसल ओवर यूज़ हो जाएगी। सही है। जिस तरह आप अपना मोबाइल ओवर यूज़ करते हैं ना तो गर्म हो जाता है, तो इस तरह अगर मसल भी बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो इसमें भी क्या क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन जो है वो है डिहाइड्रेशन। क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये कि लॉस ऑफ वाटर। देखिए यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, मसल से क्या निकल रहा है, मसल की सेल से वाटर बाहर निकल रहा है। जब बाहर निकल रहा है, सही है, तो इसमें क्या है, न्यूट्रिशनल किस्म की एक वाटर की कमी आ रही है, जिसकी वजह से जो इसके फाइबर्स है, जिसके आयंस की आयंस का बैलेंस है, तो वो ख़राब हो जाता है। अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो उसके साथ जाहिर है कि आप लोग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये चीज़ें भी ज़ाया होना शुरू हो जाएंगी। सही है। जब वो आयंस बाहर निकल रहा है वाटर के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अजीब किस्म के कॉन्ट्रैक्शन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सही है। तो ये डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी हो गया। उसके बाद है हमारे पास, आप लोग यहाँ देखें, डिहाइड्रेशन भी हो गया, ओवर यूजिंग ऑफ मसल भी हो गया। अब है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी और इस्कीमिया, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। सही है। इस्कीमिया क्या चीज़ है और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी इसके साथ कैसे रिलेटेड हैं। सही है। अच्छा जी, जब हम क्रैम्प्स में ना, हम क्रैम्प्स में क्या पढ़ते हैं कि क्रैम्प्स हुए हैं एक बंदे को, और किस चीज़ की वजह से, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, या तो देखो हमारे पास प्रोटीन, ये चीज़ें मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट्स जो है वो किस चीज़ से, प्रोटीन से बनते हैं। लेकिन जो असल क्रैम्प्स पड़ते हैं ना न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, तो आप लोग देखिए हमारे पास कैल्शियम, सही है, फास्फेट, मैग्नीशियम, सही है, तो ये किस चीज़ के लिए, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो अगर एक बंदे में कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, फास्फेट की कमी है, सही है, PO4 तो इस फॉर्म में होता है, तो देखो अगर एक बंदे में मिनरल्स की कमी है तो उसमें भी अजीब किस्म की क्रैम्प्स, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन पैदा होते हैं। देखो, लेकिन आप लोग एक बात याद रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, अगर आप लोग के पास कैल्शियम लो है, आप लोगों के पास कैल्शियम लो है, या फिर मिनरल की कमी की वजह से, ये सब मिनरल्स हैं। सही है। तो इस केस को, इस स्पेशल केस को, अगर एक मसल में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, सही है, मसल में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रहे हैं, और स्पेशली किस काज की वजह से, फोर्थ नंबर काज की वजह से कैल्शियम का लेवल लो है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे, और इसको हम स्पेशली, हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेटेनी। इसको हम क्या कहते हैं, टेटेनी। तो अब आप लोगों को समझ आ गया कि टेटेनी जो है वह कैल्शियम की लो की वजह से होता है। स्पेशली टेटेनी में हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे, हम
कैल्शियम का जिक्र करेंगे स्पेशली। और जो क्रैम्प्स होते हैं, सही है, क्रैम्प्स में ये सब काजेज़ आते हैं, सब चीज़ें क्या किस चीज़ में आती है, टेटेनी में, क्रैम्प्स में, सही है। और टेटेनी जो है ये स्पेशली जब क्रैम्प्स पड़ते हैं एक बंदे को और हमने उसका कैल्शियम लेवल चेक किया, सही है, हमारे पास एक पेशेंट आ गया जिसको क्या पड़ रहे थे, जिसको क्रैम्प्स हो रहे थे, सही है, एक बंदा हमारे पास आया, एक पेशेंट आया, उसको क्रैम्प्स हो रहे थे, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस उसको हो रहे थे, मुख्तलिफ उसमें इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, सही है। उसको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं और डॉक्टर ने उसको डायग्नोज किया कि आप अपना कैल्शियम लेवल चेक करें। जब उसने कैल्शियम लेवल चेक किया तो वो लो नज़र आ गया। वो क्या आ गया, लो। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको जो है क्या है, टेटेनी है, आपको क्या है, टेटेनी है। ये अब चीज़ आप लोग को समझ आ गया। एक बंदा आया कि मुझे क्रैम्प्स हो रहे हैं, डॉक्टर ने उसका कैल्शियम लेवल चेक किया, जब क्रैम्प का काज लो कैल्शियम था तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको टेटेनी हो गया है, सही है। तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से भी होते हैं। अच्छा जी, अब हम लास्ट हमारे पास जो था काज जो था उसका, वो क्या था, इस्कीमिया था। अच्छा जी, तो अब मैं आपको इस्कीमिया पढ़ा रहा हूँ कि इस्कीमिया की वजह से क्यों क्रैम्प्स होते हैं। देखिए हमारे पास ये एक ब्लड वेसल है, सही है, इसमें जो है बहुत सारा कैल्शियम, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स है बहुत सारे, सही है। क्योंकि ब्लड क्या है, ब्लड एक सप्लाई वाला सोर्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करता है। इस मसल से यहाँ आ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, इस मसल को मिल रहे हैं, सही है। इन केस यहाँ पर वो पड़ गया, ब्लॉकेज पड़ गया, सही है, या फिर ये ल्यूमन जो है, ये ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया। इन केस इसको पहले 20 वो मिल रहे थे ब्लड ml मिल रहा था, अब इसको क्या मिल रहा है, 10 ml मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 10, मतलब इसको सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, सही है, ब्लड की। तो इस स्टेट को हम कहते हैं इस्कीमिया। अच्छा जी, अब इस्कीमिया से होता क्या है, देखो अगर यहाँ पर ब्लॉकेज पड़ा है या फिर नैरो हो गया है तो यहाँ पर तो हमारे पास एच कंसंट्रेशन जो है ना बनते हैं ना, देखो बहुत सारे प्रोसेस में यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की बहुत सारी एसिड्स बनते हैं, सही है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लैक्टिक एसिड्स जो है वो मसल में बनते हैं, सही हो गया। तो अब ये हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, सही है, तो ये तो मसल के लिए नुकसानदेह है क्योंकि ये यहाँ पर एसिडोसिस काज करेगा। तो इसको कौन ले जाता है बाहर, हमने पहली चैप्टर में पढ़ा था कि इसको हेमोग्लोबिन के ज़रिए ये बाहर जाते हैं, सही है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इस चीज़ का जिक्र किया था। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन जो है ये कहाँ जाता है, ये बाहर जाता है, सही है। तो अगर ये सप्लाई जो है ये रोड ख़राब है, सही है, इनकेस पहले रोड बिल्कुल ठीक ठाक था तो बंदा 10 मिनट में पहुंच जाता था, 10 मिनट में चीज़ यहाँ से उठाकर यहाँ जो रिक्वायरमेंट था इसको, इसकी ज़रूरियात भी पूरी कर देता था मसल की, और जो वेस्ट प्रोडक्ट थी उसको भी जल्दी जल्दी रिमूव करता था। अब रोड ख़राब है, रोड तंग हो गया है, सही है, लोगों ने दुकानें बनाई हुई है, रोड बहुत तंग हो गया है, तो अब ऐसी सप्लाई नहीं हो सकती। तो जब सप्लाई नहीं हो सकती तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बन रहा था और हम उसी तरह उसको साफ़ नहीं कर सकते, हम दोबारा उसको डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। तो हाइड्रोजन जो है वो एकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, सही है, क्योंकि एकामुलेट बहुत ज़्यादा होना शुरू, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती जाएगी। जब ये ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से आयन इम्बैलेंसी आ जाती है। जब आयन इम्बैलेंसी आ जाती है तो ये मसल जो है ये इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे जो है क्या हो जाता है, इसकी वजह से, इस्कीमिया की वजह से क्या हो रहे हैं आपके पास, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन। दूसरा मैं अगर आप लोग को एक्सप्लेन करूं तो आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन भी आ रहा था, सही है, प्रॉपर इसको मिल रहा था, तो ऑक्सीजन भी इसको प्रॉपर नहीं मिलेगा और इसकी जो है सफाई जो है वो भी सही तरीके से नहीं हो जाएगी, तो इसी वजह से भी इसमें क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो ये आप लोगों के हो गए सब के सब काजेज़। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने मसल क्रैम्प पढ़ा, सही है, मसल क्रैम्प जो था वो इन काजेज़ की वजह से हो रहा था। ये क्या था, क्रैम्प्स है कि आप लोग के पास स्पाज़म है, सही है, मरोड़ है, सडन एंड इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस, ये एक्सरसाइज के टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आयन इम्बेलेंसी हो जाती है एक्सरसाइज के दौरान। नाइट टाइम क्यों, क्योंकि देखो नाइट टाइम हम बहुत स्टेशनरी होते हैं और प्रॉपरली जो है ब्लड नहीं पहुंचती, तो इसी वजह से भी नाइट टाइम बहुत ज़्यादा अवेल है इसके लिए। और टाइम स्पेन सेकंड से, और फिर काजेज़ हमने बहुत डिटेल से पढ़े क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे काजेज़। इंशाल्लाह आप लोग को अब समझ आ गए हैं कि देखो न्यूरॉन माल फंक्शन हमने पहले पढ़ा, सही है। न्यूरॉन क्या कर रहा था, मसल को कंट्रोल कर रहा था, जब कंट्रोलर पागल हो गया है तो वो क्या करेगा, अजीब अजीब सी कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करेगा, सही है। अच्छा जी, उसके बाद ओवर यूजिंग,
तो ओवर यूजिंग की वजह से आयन इम्बेलेंसी आ रही थी। आयन इम्बेलेंसी जब आती है, सही है, तो उसकी वजह से क्या होती है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा जी, डिहाइड्रेशन में भी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसी, सही है, जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी में हमने कैल्शियम का जिक्र किया और टेटेनी का, सही है। उसके बाद इस्कीमिया, जब रोड तंग हो गया है तो उसकी सफाई जो है मसल की वो ठीक तरह से नहीं होगी, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, फिर आयन इम्बेलेंसी और फिर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस। होपफुली आप लोगों ने मसल क्रैम्प्स समझ चुके होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, हम टेटेनी पढ़ेंगे, सही है। टेटेनी जो है हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम का लो लेवल होता है, कैल्शियम का लो लेवल होता है। अब इसमें जो है अब हम क्रैम्प्स के बाद टेटेनी का जिक्र करेंगे।